भारत में चुनाव हो और पाकिस्तान का जिक्र ना हो, पाकिस्तान की तारीफ ना हो, पाकिस्तान की इच्छाएं सार्वजनिक ना हो, ऐसा आम तौर पर नहीं होता है। अब तक इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए भारत के चुनाव में पाकिस्तान आज फिर से ट्रेंड हो रहा है। इसीलिए सत्ता में अब पाकिस्तान से प्यार वाला एपिसोड भी खोल देते हैं। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। आप जब ऐसी धमकियां सुनते हैं तो आप बिना देर किए समझ जाते हैं कि यह पाकिस्तान के किसी नेता का बयान है जो अति उत्साह में दिया गया होगा। लेकिन इस बार धमकी वाला यह बयान पाकिस्तान के नेता ने नहीं बल्कि भारत के ही एक नेता ने दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है यह बयान। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उसके पास भी परमाणु बम हैं जो हम पर गिरेंगे। हालांकि उनका यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान के जवाब में था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक चुनावी सभा में चिंता ना करें, पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस पर रिपोर्टर ने फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछ लिया तो वो भड़क गए और कहा कि याद रखें कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उनके पास भी परमाणु बम है और फिर वो बम हमारे ऊपर गिरेंगे। एक बार सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जिस तरह के बयान से पाकिस्तानी नेता अपनी जनता का मन बहलाते हैं, फारूक अब्दुल्ला का बयान उसी तरह का है। इसका उन्हें कितना लाभ होगा ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी को चुनावी सिक्सर लगाने के लिए एक लूज बॉल जरूर मिल गई है। पार्टी की तरफ से बाकायदा इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें फारूक अब्दुल्ला और विपक्ष के नेताओं पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया गया है। वैसे पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती है, आज भी ऐसा ही हुआ। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। अगर ये कह दिया जाए कि इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान के चंद सिरफिरे नेताओं की आत्मा प्रवेश कर गई है तो अतिशयोक्ति न हो। कि आपने क्या शब्द प्रयोग किया कि चूड़ियां पहन रखी, मतलब आप भारत की स्त्री शक्ति का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। यह सोच आपकी विदेशी सोच है। रोका किसने उनको? किसने रोका? जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। फारूक अब्दुल्ला का एक्शन आना ये साफ जाहिर करता है कि उनका दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है। वो एटम बम हम पे गिरेगा, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। आप बताइए कि आप उनके स्पोक्स पर्सन हैं? वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। फारूक अब्दुल्ला 86 वर्ष के हैं, 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी अनुभवी हैं। अक्सर वो पाकिस्तान से बातचीत को लेकर सॉफ्ट रहते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा तो कश्मीर की हालत गाजा वाली हो जाएगी। लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। कश्मीर में काफी शांति है। हालांकि उनके ताजा बयान से पाकिस्तान एक बार फिर चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गया है और बीजेपी को अच्छा खासा मौका भी मिल गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पाकिस्तान वाला टच भी है। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया और इस घटना के बाद विपक्ष ने तुरंत ही सरकार पर हमले शुरू कर दिए। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने तो कह दिया कि चुनाव आने पर सरकार ऐसे स्टंट कराती है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव एक कदम और आगे बढ़ गए और कहा कि सरकार के कारण ये जवान शहीद हो रहे हैं। सुनिए एक बार क्या कहा है इन दोनों नेताओं ने। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं। शहीद जो हुए
ये सब किनके वजह से हुआ? फिर मोदी जी के वजह से हुआ, नहीं तो पहले कहाँ कोई सही नहीं। आतंकवादी हमले होने पर सरकार से सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन चरणजीत चन्नी का ये कहना कि आतंकवादी हमले बीजेपी को जिताने का स्टंट होते हैं, ये उनके लिए उल्टा पड़ गया। अब वो सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कहा उसका मतलब गलत निकाला गया, जबकि बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमेट्स के साथ रहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 2020 से जब जब कश्मीर में हमारे जांबाजों की शहादत हुई, संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोला, वो शायद अब बोलेंगे। आज जो ये सवाल उठा रहे हैं, चन्नी जी के जो बयान आए हैं साहब, ये चन्नी जी नहीं बोल रहे। ये चन्नी जी के अंदर ये 7-8 महीने कनाडा में जो रह के हैं मिस्टर ट्रूडो, ये उनकी बोली बोल रहे हैं। चाहे तेज प्रताप जी हों या चन्नी जी को, उसको थोड़ी देर के लिए किनारे कीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर के लिए कहाँ जाए? जो बाइडेन के पास, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पुलवामा की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? ओहो, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।